हेलो एवरीबॉडी, होप यू आर फाइन। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ, मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर जो है, इसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव स्टडीज टाइप जो ये क्वेश्चंस है, ये हम इस तरह से स्टडी करेंगे कि आपको जो है पूरी मौर्यन एम्पायर का रिवीजन भी होगा। सो दिस इंफॉर्मेशन इज क्वाइट सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम्स। जो भी आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, आई एम श्योर ये एग्जाम्स के लिए जो है ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बिकॉज एंशिएंट इंडिया में ये मौर्यन एम्पायर जो है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में ये मौर्यन डायनास्टी का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब मैं मौर्यन डायनास्टी की बात करूंगा, तो ये आप समझ लीजिए कि मैं इस टाइम पीरियड की बात करूंगा। 321 बीसी से लेके ये 184 बीसी तक जो है ये मौर्यन एम्पायर ये कंटिन्यू रूल करते हैं यहाँ पे इंडिया में। ओके, सो छोटी मोटी इंफॉर्मेशन मैं आपको और दूंगा, उसके बाद में हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो द फाउंडर ऑफ दिस मौर्यन डायनास्टी व्हिच वाज फाउंडेड इन 321, द फाउंडर ऑफ दिस मौर्यन डायनास्टी वाज चंद्रगुप्त मौर्य। राइट, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये चंद्रगुप्त मौर्य, आपको फिर ऑब्जेक्टिव समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है रूल कब किया शुरू? उसने रूल किया शुरू 321 बीसी में। तो जब उसने यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ हिज प्राइम मिनिस्टर चाणक्य और कौटिल्य जो है, उसने उसको हेल्प की। फिर उन्होंने ग्रीक्स को यहाँ पे हटा के, और इनफैक्ट यहाँ पे जो उससे पहले यहाँ पे एक डायनेस्टी थी, उसको हम बोलते हैं नंदा डायनेस्टी। ओके, तो नंदा डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था, नंदा डायनेस्टी में यहाँ पे लिखूंगा, नंदा डायनेस्टी जो इससे पहले इंडिया में रूल कर रही थी। ओके, तो नंदा डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था वो था दानानंदा। तो उसको मार के इसने यहाँ पे जो है, उसको डिफीट करने के बाद उसने यहाँ पे अपनी डायनास्टी बनाई, उसको बोलते हैं हम व्हाट? मौर्यन डायनास्टी। मौर्यन डायनास्टी के बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो मरता है, आपको डेट रखने की जरूरत याद नहीं है, आप थोड़ा सीक्वेंस बननी चाहिए आपको समझने के लिए। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है, जो इसका यहाँ पे जो एम्पायर बनता है, इसका बेटा, उसका नाम है बिंदुसारा। बिंदुसारा के बाद जो यहाँ पे किंग बनता है, बिंदुसारा का बेटा, उसका नाम है अशोका। इनफैक्ट कहते हैं कि अशोका ने उसको मार के, अपने बाप को मार के यहाँ पे वो किंग बनता है। तो अशोका के बाद जो है बहुत सारे किंग यहाँ पे आते हैं इस मौर्यन एम्पायर के। अल्टीमेटली 184 में जो है ये खत्म हो जाती है, जब 184 में यहाँ पे एक किंग होता था, उसका नाम है किंग, एक आदमी होता था पुष्यमित्रा शुंगा ने मौर्यन एम्पायर के लास्ट किंग को, उसका नाम था बृहद्रथा, उसको मार के यहाँ पे उसने अपनी शुंगा डायनास्टी जो है वो एस्टेब्लिश की। सो दिस वाज द ब्रीफ आउटलाइन। आपको डेट पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, डेट यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, अब आप ये नहीं याद करना कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 बीसी से लेके 298 तक रूल किया, फिर बिंदुसारा ने 298 से लेके 273 तक रूल किया, फिर अशोका ने 273 से लेके 232 तक रूल किया। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। ओके, ये वो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 1, जो मैंने शायद आपको अभी कहा होगा, आफ्टर डिस्ट्रॉइंग विच डायनास्टी चंद्रगुप्त मौर्य was able to found a मौर्यन एम्पायर। अब मौर्यन एम्पायर कब शुरू होती है? 321 बीसी में। किसको हराया उसने हराया किस डायनास्टी को? नंदा डायनास्टी के रूलर को, उसका नाम था व्हाट? दानानंदा। राइट, जो मैंने आपको अभी बताया, लास्ट किंग ऑफ नंदा डायनास्टी वाज दानानंदा। तो ये रूल कहां कर रहा था? ये कर रहा था मगध, जो आजकल का पटना है, बिहार है। तो पहले तो इंडिया का यही था पावर सेंटर, तो मगध पे ये रूल कर रहा था ये नंदा डायनास्टी। इनफैक्ट फिर मगध ही कैपिटल रही है किसकी? मौर्यन एम्पायर की भी। तो मगध का फिर नाम पड़ता है पटलिपुत्रा वगैरह, जो आजकल का पटना है। तो रीजन एक ही था। ऑलराइट, सो चंद्रगुप्त मौर्य was able to found a Mauryan empire after defeating the Nanda dynasty ruler Danananda। कब फाउंड होगी? 321। Who was the first king of the dynasty? Mauryan dynasty, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 2, द बुक कॉल्ड इंडिका जो है एक बुक है, ये किस लैंग्वेज में लिखी गई है? ग्रीक लैंग्वेज में। राइट, ग्रीक लैंग्वेज में। इट वाज रिटन बाय मेगास्थीन्स। अब मेगास्थीन्स कहां से था? वो भी ग्रीस से था। अब ग्रीक में लिखी है, दैट मींस कि खुद भी ग्रीक होगा। तो हु लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ, अब थोड़ा सा स्टोरी में यहाँ पे बताऊंगा। कहते हैं कि यहाँ पे जो है, जो ये चंद्रगुप्त मौर्य था, उसने जब शुरुआत की 321 बीसी में यहाँ पे डायनास्टी बनाने की, उसको एक जंग करनी पड़ी। कहाँ पे? इंडिया के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के साइड में, जहाँ पे उस टाइम पे ग्रीक्स जो है वो रूल कर रहे थे। ग्रीक्स का किंग आपने सुना होगा, अलेक्जेंडर का नाम,
सिकंदर का नाम। ये अलेक्जेंडर जो है उससे पहले यहाँ पे आया था, उसने यहाँ पे वहां पे एक किंग को, जो इंडिया का किंग था उस टाइम पे, पोरस को हरा के उसने यहाँ पे रूल शुरू किया। फिर अलेक्जेंडर की मौत जल्दी होती है, फिर अलेक्जेंडर का एक उसका जनरल यहाँ पे इंडिया के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में वो रखता है कि भाई आप वहां पे देख लो, जब वो यहाँ से वापस जाता है, हालांकि उसकी मौत रास्ते में ही हो गई। तो फिर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में उसने कौन रखा, सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर, उसको लड़ाई करनी पड़ी चंद्रगुप्त मौर्य को इस सेल्यूकस निकेटर के साथ में। सेल्यूकस निकेटर के साथ में जब उसको लड़ाई करनी पड़ती है, तब कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको हराया, सेल्यूकस निकेटर को। फिर आपस में समझौता हो गया, समझौते के तहत जो है इस सेल्यूकस निकेटर ने अपना एम्बेसडर मेगास्थीन्स भेजा। कहां पे भेजा, उसने भेजा चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। फिर ये मेगास्थीन्स वहां पे एक बुक लिखता है, उसका नाम है इंडिका। इंडिका जो है हमें सोसाइटी के बारे में, दिस मौर्यन एम्पायर की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देती है। इनफैक्ट मौर्यन एम्पायर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्सेज है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट सोर्सेज है दो। एक है यही बुक मेगास्थीन्स, ये इंडिका वाली बुक। दूसरी है अर्थशास्त्र। ओके, अर्थशास्त्र, हो सकता है ये आगे वाले ऑब्जेक्टिव्स में इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो। अर्थशास्त्र किसने लिखी है, चाणक्य ने। चाणक्य, चाणक्य का दूसरा नाम क्या है, कौटिल्य। कौटिल्य और चाणक्य एक ही है। तो इसने ये बुक लिखी है, किसने, कौटिल्य ने या चाणक्य ने, जो इसका प्राइम मिनिस्टर रहा है चंद्रगुप्त मौर्य का। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है विच गिव्स अस द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मौर्यन एम्पायर। सो इट वाज क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन यहां पे लिखा है मैंने, क्वेश्चन नंबर 3, कौटिल्य रोट अर्थशास्त्र विच डील्स विद। अब अर्थशास्त्र का मेन थीम क्या है, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, इट डील्स विद स्टेट क्राफ्ट, एडमिनिस्ट्रेशन को लेके कि आपको कैसा रूल करना है, आपको कैसे जो है दुश्मनों को हराना है, आपको आपके पास कैसे वेपन्स होने चाहिए, दैट इज नोन एज व्हाट इज द सप्तंगा थ्योरी। सप्तंगा थ्योरी इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द दिस अर्थशास्त्र। तो यहाँ पे सब कुछ लिखा है कि आपको रूल कैसे करना है। ओके, सो ये क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, अशोका फॉट द फेमस कालिंगा वार। कालिंगा जो है ये आजकल का उड़ीसा है, राइट, ये आजकल का उड़ीसा है। उड़ीसा में उस वक्त एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनास्टी थी, तो उस डायनास्टी के साथ अशोका को लड़ाई करनी पड़ी। अशोका इनफैक्ट फॉट ओनली वन वार इन हिज लाइफ। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इन द अशोकाज लाइफ। कौन सा इवेंट है कि उसने एक बहुत बड़ी जंग लड़ी 260 बीसी के अराउंड, 260 बीसी के अराउंड। ओके, अगर आप एग्जैक्ट जाना चाहते हो तो यहां पे आएगा 261 का, आप एग्जैक्ट रख सकते हो। 260 भी आप अगर याद रहोगे तो इट्स काफी, इट्स एनफ फॉर एग्जाम्स। तो इसने एक कालिंगा वार लड़ी 261 बीसी में, तो जिसमें बहुत ज्यादा लोगों की जो है वो मौत होती है। फिर क्या कहा जाता है कि उसने जो है फिर बहुत ज्यादा रिग्रेट किया, बहुत पछताया उसने कि मुझे ये वार नहीं करनी पड़ती। फिर उसने जो है ऑल टुगेदर ये नॉन वायलेंस जो पॉलिसी वगैरह है उसको उसने अवॉइड किया, फिर उसने वो पीस जो है उसके रास्ते पे चलता है। तो दिस कालिंगा वार वाज फॉट इन 261 बीसी, राइट। सांची स्तूपा, एक इंपॉर्टेंट स्तूपा जो इंडिया की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट हेरिटेज है, ये भी इस अशोका ने बनाया। अशोका के बारे में इनफैक्ट जब आप मौर्यन एम्पायर की बात करोगे तो मौर्यन एम्पायर का सबसे इंपॉर्टेंट किंग, सबसे पावरफुल किंग जो है, जो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, वो है अशोका। ओके, तो अशोका के बारे में जो है इनफैक्ट देयर इज 50% हिस्ट्री फ्रॉम द मौर्यन डायनास्टी विच इज अबाउट द अशोका। इनफैक्ट 60% हिस्ट्री जो है मौर्यन डायनास्टी की वो है अशोका के बारे में ही, वो इंपॉर्टेंट है। अशोका से आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका, अशोका के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं था। अगर पता तभी चला जब हमें इसका स्क्रिप्ट, ओके, ऐसे ऐसे इसने पत्थर जो है बहुत ज्यादा एक स्टोन पिलर्स बनाए हैं, राइट, ऐसे ऐसे इसने कॉलम्स बनाए हैं। तो इन कॉलम्स में, इन पत्थरों में इसने ऐसे ऐसे लिखा है, ऐसे ऐसे लिखा है, अपनी इंफॉर्मेशन दी है। बुक के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, ज्यादा इंफॉर्मेशन में यहां से मिलती है, उनको हम बोलते हैं एडिक्ट्स, राइट। द inscriptions, the study of inscriptions is called epigraphy। एपिग्राफी, तो इंस्क्रिप्शंस कहाँ लिखते हैं, कॉपर प्लेट्स में लिखते हैं, वो कॉपर पे, ये पत्थरों पे लिखते हैं, उसको हम इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो इंस्क्रिप्शन अशोका ने बहुत ज्यादा वहां पे लगाए अपनी पूरी डायनास्टी में, पूरी एम्पायर में। तो वो किस लैंग्वेज में लिखे जाते थे, वो लिखे थे प्राकृत लैंग्वेज में। प्राकृत लैंग्वेज में अशोका ने वो इंस्क्रिप्शंस लिखे। तो प्राकृत लैंग्वेज, अब स्क्रिप्ट अलग होता है। प्राकृत लैंग्वेज किस स्क्रिप्ट में, वो 3 स्क्रिप्ट्स में लिखे गए, ओके। लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट जो है वो है ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ओके। खारोष्ठी स्क्रिप्ट में भी अशोका ने कुछ इंस्क्रिप्शंस लिखे अपनी दिस
कुछ इंस्क्रिप्शन लिखे खारोश्ती स्क्रिप्ट में। ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में जो है ये लैंग्वेज बोली जाती थी। अब उसका मकसद ये था कि मेरी लैंग्वेज जो है वो लोगों को समझ आ जाए। अब एक ही लैंग्वेज तो पूरी इंडिया में नहीं चलती है, ना तब चलती थी ना आज चलती है। अब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में जो है ये लैंग्वेज चलती थी, खारोश्ती स्क्रिप्ट चलता था। उसने वहां पे जो भी पिलर्स लगाए तो उसमें ये लैंग्वेज यूज की ताकि लोगों को समझ आ जाए। ऐसे किसी और रीजन में कोई और लैंग्वेज, तो ऐसे जो है आप यहाँ पे इब्राहिम स्क्रिप्ट आपके एग्जाम्स के लिए काफी है। विच बुद्धिस्ट काउंसिल वाज पैट्रोनाइज्ड बाय अशोका। ओके, बुद्धिस्ट हिस्ट्री में 4 काउंसिल्स हो गए हैं जिन बुद्धिस्ट काउंसिल्स ने बहुत ज्यादा पैट्रोनाइज किया है, जिस बुद्धिज्म को जो है वो दिस प्रमोट किया है। अशोका भी बुद्धिस्ट रहा। ओके, ही वाज अ बुद्धिस्ट, ही वाज अ स्टॉच फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म। तो उसने 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल को जो है पैट्रोनाइज किया। पैट्रोनाइज। अब आपको मैं एक होमवर्क देता हूं, सारे बुद्धिस्ट काउंसिल्स के चेयरमैन जो है जो और पैट्रॉन्स, किस किंग ने किस बुद्धिस्ट काउंसिल को पैट्रोनाइज किया और कौन था चेयरपर्सन को, हु प्रिसाइडेड ओवर दीज बुद्धिस्ट काउंसिल्स। ये आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इस पे जो है आप इस पे आप अपना एक स्टडी कीजिए, थोड़ा बहुत होम स्टडी कीजिए, वो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। द कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर, एज यू नो, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, पाटलिपुत्रा, पटना। द दमा ऑफ अशोका, अशोका ने एक पॉलिसी की अडॉप्ट की यहाँ पे, उसको हम बोलते हैं दमा, अशोका's दमा, अशोका's दमा। ओके, अशोका's दमा क्या था? दैट वाज एक्चुअली अ कोड ऑफ कंडक्ट व्हिच वाज एम्ड एट नॉन वायलेंस, which was aimed at ethics, okay, which was aimed at complete solidarity, एक ब्रदरहुड जो है उस तरीके का यहाँ पे सोसाइटी में होनी चाहिए, ब्रदरहुड, पीस, तो उस पे उसका फोकस रहा। तो these were all of the features of this अशोका's दमा। तो अशोका's दमा जो है पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस एंड पीस, उसको हम बोलते हैं अशोका's दमा। तो दैट वाज एक्चुअली द कोड ऑफ कंडक्ट। आपको अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी है, एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी है, ऐसा कुछ उसने उस दमा में लिखा, जो उसने अपने स्टोन्स में जो है उस पे लिखवाया। तो दैट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इन द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, रजुका जो है, he was like the present day district collector, ओके, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था ये रजुका। ही वाज हेडिंग द डिस्ट्रिक्ट, और इसकी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन थी, दैट वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये वहां पे इंसाफ वगैरह जो है, जैसे अदालत वगैरह जो है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है जस्टिस में। लेकिन ही वाज हेडिंग द डिस्ट्रिक्ट, ही वाज लाइक द मॉडर्न डे कलेक्टर। According to Megasthenes, there was no caste system. Megasthenes failed to see the caste system in India, but he divided the Indian society into 7 classes. वो कहता है कि he divides Indian society on the basis of professions into 7 classes. He failed to notice that there is the 4 caste system in India. तो ये आप मेगास्थीन्स के बारे में आप याद रखिएगा। उसने सोसाइटी के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन दी है। तो उसने फिर बोला है कि सोसाइटी में कौन सा क्लास जो है, जैसे उसने रखा है शफर्ड्स को उसने एक क्लास में रखा है, ओके, शफर्ड्स को उसने एक क्लास में रखा है, ब्राह्मण्स को एक क्लास में रखा है। तो ऐसे उसने इंडियन की सोसाइटी को 7 क्लास में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशंस, रादर ऑन द बेसिस नॉट ऑन द बेसिस ऑफ the caste. Who was the Delhi Sultan who brought 2 Ashokan pillars originally located at Meerut and Topra to Delhi? इस फेरोज तुगलक ने बहुत कोशिश की थी कि मैं अशोका के इंस्क्रिप्शंस को पढ़ पाऊं, इस पे लिखा क्या है, लेकिन वो फेल हो गया। He was not able to do that. तो आंसर इज फेरोज तुगलक। Who is regarded as the founder of श्रीनगर? श्रीनगर जम्मू कश्मीर की कैपिटल जो है यूनियन टेरिटरी की, तो उसको जो है किसने फाउंड किया है? कहते हैं कि अशोका ने फाउंड किया है। एक्चुअली देयर इज अ बुक, उस बुक का नाम है राजतरंगिणी इज एन इंपॉर्टेंट बुक। वो किसने लिखी है? वो लिखी है कल्हाना इज द मोस्ट फेमस हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर। उसने 1150 BC में 1150 AD में फिर बाद में जाके बुक लिखी। उसमें उसने बोला है कि अशोका ने एक यहाँ पे जो है श्रीनगर सिटी को फाउंड किया था। चंद्रगुप्त मौर्य वाज द फॉलोवर ऑफ जैनिज्म। ही डाइड एज ए जैनिज्म। कहां पे? वो बेंगलोर के पास में वो जाता है एट द एंड ऑफ हिज कैरियर। तो फिर वो वहां पे जैनिज्म को अडॉप्ट करने के बाद जो है फिर वो वहीं पे मर जाता है। उसको बोलते हैं, उस प्रैक्टिस को हम बोलते हैं नाम सालेखाना। सालेखाना का मतलब है कि भूखा मरना। दिस ही वाज जैन। What were viharas? Viharas का मतलब these were the monastery, these were like the centers during the modern period. Modern period में बहुत ज्यादा caves बनते हैं। ओके, आयरन पिलर्स भी होते हैं, स्टोन पिलर्स भी होते हैं, कैपिटल सिटी भी होती है, लेकिन
केव्स बहुत ज्यादा बनते हैं। तो दिस विहाराज में क्या होते हैं कि ये विहाराज में फिर वो मोक्स वगैरह जो है वहां पे बैठते थे, रेस्ट कर रहे थे। तो दीज वर द रॉक कट केव्स, ये बिल्कुल एक रॉकी माउंटेन्स को जो है वहां पे उसको काट दिया जाता था, फिर उसके अंदर जो है वो केव बनती थी, उसको हम बोलते हैं रॉक कट केव्स। अभी भी जो है इंडिया में बहुत सारी जगहों पे आप देख सकते हो। सो विहाराज वर द केव्स। Who authored मुद्रा रक्षसा ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड? मुद्रा रक्षसा अर्थशास्त्र भी लिखी गई, जो मैंने आपको कहा, इंडिका भी लिखी गई, अब मुद्रा रक्षसा भी लिखी गई, ये लिखी है विशाखा दत्ता ने। विशाखा दत्ता ने ये बुक लिखी है। आंसर इज ए। Among the Mauryan kings who earned the title of liberator जो है वो किसको बोलते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कहते हैं कि इसी ने फाउंड किया, इसी ने फिर नॉर्थ दिस वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ इंडिया को लिबरेट किया, उसको हम बोलते हैं लिबरेटर, राइट। हु इज द फाउंडर ऑफ सुंगा डायनास्टी? मैंने आपको कहा कि सुंगा डायनास्टी ने ही फिर क्या किया, मौर्यन एम्पायर के लास्ट किंग को डिफीट किया, उसको मारा। वो फाउंडर था पुष्यमित्रा सुंगा। तो पुष्यमित्रा सुंगा जो है उसने फाउंड की मौर्यन एम्पायर की डिक्लाइन के बाद यहाँ पे कौन सी डायनास्टी बनती है? सुंगा डायनास्टी। कौन फाउंड करता है? पुष्यमित्रा सुंगा। Who deciphered Ashokan inscriptions? अब ये डिसाइफर किसने किया? मैंने आपको कहा कि फेरोज तुगलक भी फेल हो गया कि इस पे लिखा क्या है। तो द नेम ऑफ दैट पर्सन इज जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने ही सबसे पहले देखा कि वहां पे कुछ लिखा है। अशोका को जो है, अशोका को बहुत ज्यादा स्टडी करने में जेम्स प्रिंसेप का हाथ है। इसी ने 1853 के आसपास जो यहाँ पे जब ब्रिटिश रूल था, उसने यहाँ पे 1853 के आसपास अशोका के सारे पिलर्स पे क्या लिखा है उसको डिसाइफर किया, उसको जो है वहां पे सबसे पहले पढ़ा। The Ashokan pillar at Allahabad provides information about the reign of which king? देखो अशोका ने पिलर बनाया था कहां पे? इलाहाबाद में। उसने अपनी इंफॉर्मेशन दी थी। फिर एक और किंग आता है गुप्ता टाइम में, समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता ने अपनी इंफॉर्मेशन भी इस पिलर पे लगा दी, उसको हम बोलते हैं इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। तो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द समुद्रगुप्ता एज वेल। ओके, सो दीज वर ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द मौर्यन डायनास्टी। आप इतना पढ़ लोगे तो आई एम श्योर कि कोई ना कोई क्वेश्चन जो है आपको वहां पे एग्जाम में मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, and please subscribe and like if you really think that this video is helpful for you. Thanks for watching.